हेलो एवरीवन। आज पैडागॉजी ऑफ कॉमर्स की क्लास 4th है। हम यूनिट 1 फाउंडेशन एंड कॉन्टेस्ट ऑफ कॉमर्स को कर रहे थे। आज की क्लासेस में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे हमारे वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग कॉमर्स और कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद अदर सब्जेक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कोरिलेशन और कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स का अदर सब्जेक्ट्स के साथ। फर्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ टीचिंग कॉमर्स। क्या वैल्यू है टीचिंग कॉमर्स की? कॉमर्स एजुकेशन हेल्प करता है स्टूडेंट को डिफरेंट टर्म्स के बारे में समझने के लिए, जैसे कि ट्रेड हो गया। ट्रेड में हम सीखते हैं कैसे सेल होगी, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज करेंगे। कॉमर्स में हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, कैसे बिजनेस होता है, क्या हमें फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज़ करना चाहिए। फाइनेंस में हम मनी रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड हम करते हैं बिजनेस को। कॉमर्स एजुकेशन हेल्प करता है लर्नर को कि वो ये सारी नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में यूज़ कर पाए, कि उसे कैसे एक फ्यूचर करियर चूज़ करना है, क्या उसे बिजनेस ओपन अप करना चाहिए फ्यूचर में, क्या उसे अकाउंटेंसी की तरफ जाना चाहिए, अकाउंटेंसी में क्या उसे ऑडिटिंग फील्ड में जाना चाहिए, टैक्सेशन फील्ड में जाना चाहिए, या अदर फील्ड्स में उसे जाना चाहिए। तो कॉमर्स एजुकेशन हमें हेल्प करता है डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जानने के, उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को जानने के लिए और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। क्या वैल्यू है, इम्पॉर्टेंस है कॉमर्स एजुकेशन की? अगर हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉमर्स एजुकेशन हमें हेल्प करता है फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन। कॉमर्स एजुकेशन स्कूल लेवल पे हमें हेल्प करता है डिफरेंट टर्म्स के बारे में समझने के लिए, जैसे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हम समझते हैं कैसे जो हमारी डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है उसको हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। बिजनेस स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं कैसे प्रोडक्शन होती है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। इकोनॉमिक्स में हम समझते हैं क्या हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सा गुड्स अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कैसे डिमांड और सप्लाई को मेजर किया जाता है, उसके बेसिस पे प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रोडक्ट। हम फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे टैक्सेशन होती है, कैसे हमें एक पोर्शन देना पड़ता है गवर्नमेंट को एज अ टैक्स, और कैसे हम ऑडिटिंग करते हैं। सेकेंड, कॉन्सेप्शनल क्लैरिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। कॉमर्स हेल्प करता है स्टूडेंट को डिफरेंट टर्म्स को समझने के लिए। कॉमर्स हेल्प करता है कि हम ये जान पाए कैसे बिजनेस फंक्शन वर्क करता है, कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं। अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हम ये देखते हैं कि हमें कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, किस गुड्स को हम प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है और किससे हमें बेनिफिट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, हमें कैसे अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों तक, कौन से चैनल को अपनाना है, या हमें डायरेक्ट कस्टमर को जाके प्रोडक्ट को बेचना है, या फिर हमें बीच में मिडल मैन की ज़रूरत होगी, या हमें कौन से ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी। कंजम्पशन, आज के टाइम पे कंज्यूमर के पास बहुत ऑप्शन है चूज़ करने के लिए, तो कंज्यूमर किस बेसिस पे प्रोडक्ट को चूज़ करता है ये भी हमें बिजनेस एजुकेशन सिखाता है, और कैसे गुड्स और सर्विसेज का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। थर्ड, अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। कॉमर्स हेल्प करता है स्टूडेंट को डिफरेंट टर्म्स के बारे में समझने के लिए, जैसे कि बैंकिंग टर्म्स। बैंकिंग टर्म्स में हम समझते हैं क्रेडिट फैसिलिटी कैसे होती है, कैश फैसिलिटीज़ क्या है, ओवरड्राफ्ट हम कैसे कर सकते हैं, बैंक से लोन कैसे हम ले सकते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी पड़ती है। स्टॉक मार्केट के बारे में बच्चों को बताता है, कैसे हम स्टॉक्स के बारे में जान सकते हैं, हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री हम जान सकते हैं, कैसे हम सेकेंडरी स्टॉक मार्केट जान सकते हैं। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी ये हेल्प करता है, ट्रेड बिल्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। कॉमर्स एजुकेशन हेल्प करता है हमें डिफरेंट टर्म्स के बारे में समझने के लिए, जो कि हमें हेल्प करता है कि हम बेस्ट फाइनेंशियल ऑप्शन में चूज़ कर पाए अपने लिए, जिससे हम अपनी मनी को इंक्रीज कर पाए ओवर पीरियड ऑफ टाइम। फोर्थ, टीचिंग म्यूचुअल डिपेंडेंसी। कॉमर्स एजुकेशन हेल्प करता है ये बताने के लिए कि कोई भी नेशन आइसोलेशन में नहीं रह सकता, कोई भी नेशन सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, उसको दूसरे नेशंस की ज़रूरत पड़ती है। हर एक नेशन के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, जिससे वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है। हम हर एक कंट्री में हर एक प्रोडक्ट को नहीं बना सकते, या हर एक प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस हो सकता हर एक कंट्री में, तो हमें दूसरे कंट्री से वो प्रोडक्ट को
मंगवाना पड़ता है। तो कॉमर्स हमें हेल्प करता है म्यूचुअल डिपेंडेंसी के बारे में बताने के लिए कि कैसे हम एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स को एक्सचेंज कर सकती है और सेटिस्फाई कर सकती है उनके वांट्स को। ये हमें हेल्प करता है ये जानने के लिए कि कैसे हर एक कंट्री रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे के लिए, कैसे हम बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री को। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल स्किल एंड डिसीजन पावर। कॉमर्स एजुकेशन डेवलप करती है स्टूडेंट्स में लॉजिकल स्किल्स और डिसीजन पावर। स्टूडेंट्स को ये सिखाती है कैसे बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, कैसे गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, कैसे गुड्स हमारे पास नंबर ऑफ गुड्स है आज के टाइम पे और कैसे कंज्यूमर उसमें से अपने लिए बेस्ट गुड्स को चूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है कि हम डिसीज़न ले पाए, बेस्ट अपने लिए चूज़ कर पाए अपने बजट के अकॉर्डिंग। हमें कौन से बिज़नेस को चूज़ करना चाहिए, कौन सा फॉर्म ऑफ बिज़नेस हमें चूज़ करना चाहिए, या सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया या पार्टनरशिप हो गया, और क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है अगर हम एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिज़नेस को चूज़ करते हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है कॉमर्स एजुकेशन की। वैल्यू फॉर प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चर। कॉमर्स एजुकेशन हेल्प करता है प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर को ये जानने के लिए कि उन्हें कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को उन्हें एक जगह से दूसरी जगह किस बेसिस पे ट्रांसफ़र करना चाहिए। वो डिफरेंट टर्म्स के बारे में हेल्प करता है प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स को समझने के लिए, जैसे कि बैंकिंग, उन्हें कहाँ से लोन लेना चाहिए, कहाँ से अमाउंट लेना चाहिए, क्या एडवर्टाइजिंग उन्हें यूज़ करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए जिससे वो हर एक कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए, कहाँ पे उन्हें अपने प्रोडक्ट को स्टोर करना चाहिए वेयर हाउस में जिससे वो अपने प्रोडक्ट को अभी स्टोर करके इन फ्यूचर यूटिलाइज कर सके, क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए कि वो लोगों तक अपनी उसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस को बता पाए अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्या उन्हें इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है, और क्या उन्हें ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के लिए। ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चर को ये बताने के लिए, क्या फोरकास्ट करने के लिए क्या किस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी इन फ्यूचर में। जो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते होलसेलर एंड रिटेलर, और होलसेलर और रिटेलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते कंज्यूमर। तो कंज्यूमर अपने नीड्स के बारे में बताता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, चॉइसेस के बारे में बताता है। वही इंफॉर्मेशन होलसेलर और रिटेलर, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स को बताते हैं। फिर वो उसी बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं और न्यू प्रोडक्ट को इन्वेंट करते हैं। सेकंड, वैल्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट सीकर। कॉमर्स एजुकेशन हेल्प करता है डिफरेंट नॉलेज हमें सीखने के लिए, जो कि हमें हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो इन फ्यूचर उसमें अपने लिए मनी अर्न कर पाए। ये हेल्प करता है कि हम डिफरेंट फील्ड में जा सकते हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशन को चूज़ कर सकते हैं और मनी को अर्न कर सकते हैं। थर्ड, वैल्यू ऑफ बिजनेसमैन। कॉमर्स हेल्प करता है बिजनेसमैन को कि वो बेटर डिसीजन ले पाए कि वो उसे किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना चाहिए, कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसे हेल्प करेगी और किस तरीके का उन्हें गुड्स बनाना चाहिए, कितने उन्हें जो प्रोडक्ट बनाना है कितने लेवल पे वो प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसका क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, और कैसे उन्हें उस प्रोडक्ट्स की क्या कॉस्ट होनी चाहिए जिससे वो एक इनफ प्रॉफिट को जनरेट कर पाए। वो प्रॉफिट उन्हें फ्यूचर में हेल्प करेगा ग्रोथ करने के लिए। किस तरीके की उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे अपने गुड्स को एक जगह से वो दूसरी जगह तक कस्टमर्स तक पहुंचा पाए और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाए। वैल्यू फॉर नेशन एंड सोसाइटी। कॉमर्स हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन और सोसाइटी का, बेटर प्लान कर पाए हम, बेटर स्कीम प्लान कर पाए अपनी नेशन के लिए, और हेल्प करता है कि ये बताने के लिए हमारी कंट्री के पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज का हम कैसे यूज़ करके अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैल्यू फॉर हाउसकीपर। ह्यूमन बींग्स को डे टू डे लाइफ में डिफरेंट कमोडिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसे वो कंज्यूम करता है। कॉमर्स हेल्प करता है कि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से डिफरेंट कमोडिटीज़ में से अपने लिए बेस्ट चूज़ कर पाए जो कि मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट ब्रांड्स है।
वैल्यू फॉर एकेडमिक्स, कॉमर्स हेल्प करता है लॉजिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल पे। कॉमर्स बेस्ड होता है लॉजिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल पे। वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, कैसे वो कस्टमर तक पहुंचते हैं और कंज्यूम होते हैं। कॉमर्स प्रोवाइड करता है स्टडी मटेरियल जिससे हम ये समझ पाए कि कैसे थ्योरीज ऑफ जो कॉमर्स है उनको बेटर समझ पाए और उन्हें प्रैक्टिकल रियल लाइफ में हम यूज़ कर पाए। थर्ड, ग्रुप सिग्निफिकेंस। कॉमर्स प्ले करता है एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्री डेवलपमेंट में। ये हेल्प करता है कि हम जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है उससे कैसे बचें, हम कैसे डिफरेंट फील्ड्स को चूज़ कर सकते हैं, कैसे ओवर प्रोडक्शन को हम नॉर्मल प्रोडक्शन करें जिससे कि हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो, कैसे इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम का ध्यान रखा जाए कि लोगों तक इक्वल अपॉर्चुनिटी पहुँचे और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम वो जनरेट कर पाए, कैसे हमें मिनिमम वेज रेट्स को सेट करना चाहिए और कैसे हमें अपने कंट्री के रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना चाहिए जिससे हम अपने रिसोर्सेज को एकदम ख़त्म ना करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज हम बचा कर पाए। नेक्स्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट का मतलब होता है कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। आज के समय में कोई भी एक सब्जेक्ट अकेला नहीं पढ़ाया जा सकता, हमें हर एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कर कर ही पढ़ाना चाहिए जिससे कि हम बेटर अंडरस्टैंड करवा पाए स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट नॉलेज को। नो सब्जेक्ट कैन बी टीच अलोन, और उसको एक दूसरे से हमें कोरिलेट करना पड़ेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। टाइप ऑफ कोरिलेशन, दो तरीके के कोरिलेशन होते हैं, इंटर कोरिलेशन एंड इंट्रा कोरिलेशन। इंटर कोरिलेशन शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट, कैसे एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कैसे वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये हम पढ़ते हैं इंटर कोरिलेशन में। जैसे कि अगर कॉमर्स टीचर पढ़ा रहा है कि ऐसे वो प्रोडक्शन करेगा कॉटन क्लोथ का, तो जब वो बच्चों को ये पढ़ा रहा है कि कॉटन क्लोथ कैसे हम प्रोड्यूस करें, उसके लिए हमें डिफरेंट फैक्टर्स ध्यान रखने पड़ेंगे कि जो हमारा सॉइल है वो कैसी है, क्या क्लाइमेट होना चाहिए कॉटन को उगाने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए, कितना रेन वो झेल सकती है सॉइल जब तक वो प्रोडक्शन ख़राब ना हो, कितना हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए जिससे जो कॉटन है वो अच्छे से उग पाए। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ों को कनेक्ट किया, हमने कॉमर्स को कनेक्ट किया जियोग्राफिकल फैक्टर से। सेकेंड है इंट्रा कोरिलेशन। इस इंट्रा कोरिलेशन में हम कोरिलेशन एस्टेब्लाइज करते हैं वेरियस ब्रांचेस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। जब हम एक ही सब्जेक्ट को उसी के सब्जेक्ट से रिलेट करके कुछ समझा पाए, जैसे कि अगर टीचर कॉन्सेप्ट बता रही है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कि हमारी जर्नल होती है, लेजर होती है, और कैसे हम उसे रिलेट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसके लिए हमारे पास डेली डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शन होती है, कभी गुड्स को बेचना, कभी खरीदना, कभी कैश का आना, कभी कैश का जाना, फर्नीचर लेना, सोल्ड करना, परचेज करना। तो डे टू डे बिजनेस लाइफ में हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये हेल्प करता है समझने में कॉमर्स एजुकेशन। तो इंटर कोरिलेशन हेल्प करता है, इंट्रा कोरिलेशन हेल्प करता है सेम सब्जेक्ट को कोरिलेट करके बेटर समझने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स। कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, बोथ किस में डील करते हैं, दोनों में हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गुड और सर्विसेज हम कैसे करेंगे, हम ये सब पढ़ते हैं। कॉमर्स हमें ये बताता है कि कैसे बिजनेस किया जाए और इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि वो थ्योरी के बारे में बताता है कि हमें वो बिज़नेस कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्यों हुई। तो कॉमर्स वही बताता है कि उस बिज़नेस को अब करने के लिए हमें कैसे एक्चुअल में स्टार्ट करना चाहिए। ये डील करता है प्रैक्टिस में, एक्चुअल वर्क हमारा कहाँ स्टार्ट होता है, कॉमर्स में। एग्जाम्पल अगर हम एक और लें, इन इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई समझते हैं, हम डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हम प्राइस बताते हैं एक प्रोडक्ट का, और कॉमर्स में हम ये बताते हैं क्या हमें प्रोड्यूस करना चाहिए और हमें क्या सेल करना चाहिए। कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद लॉ। कॉमर्स और कॉमर्स एंड लॉ कनेक्टेड है एक दूसरे से। बिजनेस एक्टिविटीज़ हम जो भी करते हैं वो लॉ के विद इन करते हैं, लीगल लॉ
लॉ एंड रेगुलेशंस के विद इन हम कोई भी कॉमर्स एक्टिविटीज़ को करते हैं। कॉमर्स हमारा डील करता है बिजनेस में, ट्रेड में, ऑक्शनरीज ऑफ ट्रेड में, फाइनेंस में। तो लॉ हमें प्रोवाइड करता है कि जितने भी सारी चीज़ें हैं हमें कैसे लॉ के विद इन करनी है, हमें कोई भी उल्लंघन नहीं करना जिससे कि गवर्नमेंट हमारे पास कुछ इम्पोज कर पाए। एग्ज़ाम्पल, हम कॉमर्स में पढ़ते हैं कि कंपनी को कैसे हमें फॉर्मेशन करना है। कंपनी हम दो तरीके की कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी में। तो लॉ हमें ये बताता है कि कैसे हमें उस कंपनी को अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में वो हमें रूल्स बताता है, अगर आपको कंपनी को फॉर्मेशन करना है तो क्या आपको पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, क्या आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और कैसे एक बिजनेस को हमें क्लोज कर सकते हैं। कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कैसे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते हैं। एक इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्या उसके सोशल रिलेशनशिप है लोगों के साथ, औरों के साथ। कॉमर्स डील करता है ट्रेड में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में। बिजनेस एक्टिविटीज़ कहाँ टेक्स प्लेस करती है, सोसाइटी में। हम सोसाइटी में ही प्रोडक्शन करते हैं, और वो हम प्रोडक्शन किस बेसिस पे करते हैं, जब भी हम अपना प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, तो हम लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोगों को किस प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी के हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेस्टिवल सीज़न में दिवाली और होली टाइम पे एक कंपनी, एक बिजनेस फर्म प्रोड्यूस करती है न्यू क्लोथ्स को, गिफ्ट्स को, डेकोरेशन आइटम्स है, कलर्स है, हमारे पास पटाखे हैं। हम ये सारी चीज़ों को क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, कल्चर ट्रेडिशन को देख के। हमें पता है ये सारी चीज़ों की लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसी बेसिस पे अपना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सोशोलॉजी एक्सप्लेन करती है किसी ट्रेडिशन के बारे में, और कॉमर्स हेल्प करती है वही ट्रेडिशन को यूज़ करके अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढती है और प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और कॉमर्स एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। हम मैथमेटिक्स में क्या समझते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एनालिसिस, न्यूमेरिकल डिसीजन मेकिंग। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं, हम रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। और कॉमर्स में हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब हम डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करते हैं, हमें मैथमेटिक्स टर्म की ज़रूरत पड़ती है। हम उसमें एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, रेशो हम यूज़ करते हैं, परसेंटेज हम यूज़ करते हैं, जिससे हम बेटर समझ पाए एक कॉमर्स के ग्राफ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिजनेस रिकॉर्ड कर रही है इनकम, गेन, प्रॉफिट, लॉस। अगर हमें इनकम, गेन, प्रॉफिट, लॉस को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन हम कहाँ सीखते हैं, मैथमेटिक्स में सीखते हैं। कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद ज्योग्राफी। कॉमर्स में हम स्टडी करते हैं वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को। बिजनेस प्रोड्यूस करती है डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को, क्या ध्यान में रख के, जियोग्राफिकल फैक्टर्स को। हर एक प्रोडक्ट को हम कहीं भी प्रोड्यूस नहीं करते, हमें डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि क्या नेचर ऑफ सॉइल है वहाँ का, क्या प्रोडक्शन की जो लोकेशन है वो सही रहेगी, क्या इन्वायरमेंट है उस लोकेशन का, और अदर फिजिकल फैक्टर्स है, क्या हम वहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन ईजिली कर सकते हैं, क्या हम जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या हम उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली ट्रांसफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ज्योग्राफी हमें ये बताता है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज और मार्केट है। कॉमर्स हमें हेल्प करता है वही इंफॉर्मेशन को यूज़ करके प्रोड्यूस करने में, डिस्ट्रीब्यूट और ट्रेड करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिफरेंट कंट्री प्रोड्यूस करती है डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज हमें क्या पता कब पता चलते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और जो हमने जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है कैसे हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।